नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का 7वां जिला। और आज हम कवर करेंगे महेंद्रगढ़ जिले को। पहले हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे और बाद में हम जो HSSC के एग्ज़ाम्स यानी कि हरियाणा के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले की स्थिति की। तो यह हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में से स्थित है। किस दिशा में से स्थित है? दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम में। आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देख सकते हो। जो महेंद्रगढ़ जिला है यह हरियाणा के दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम में से स्थित है। इसकी सीमा हरियाणा के 4 जिलों के साथ लगती है। और ये 4 जिले कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा रेवाड़ी, एक रहेगा झज्जर, एक रहेगा चरखी दादरी और एक रहेगा भिवानी। इन 4 जिलों के साथ महेंद्रगढ़ जिला सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। लेकिन बात करें पंजाब में जिला कब बना था? 1948 में। पंजाब में कब बना था जिला? 1948 में। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल रहेगा 1899 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? वर्तमान में क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बात करें हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल कितना था। तो हरियाणा के गठन के समय महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल था 3473 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 3473 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल था महेंद्रगढ़ का जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। बात करें लिंगानुपात की तो लिंगानुपात रहेगा 895। कितना रहेगा लिंगानुपात? 895 रहेगा। लेकिन वर्तमान लिंगानुपात की बात करें हरियाणा का, वर्तमान में लिंगानुपात कितना रहेगा? 923। वर्तमान में कितना है लिंगानुपात? 923 है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 879 रहेगा। बात करते हैं साक्षरता दर की। तो महेंद्रगढ़ जिले की साक्षरता दर रहेगी 78.9%। कितनी रहेगी? 78.9% रहेगी। बात करते हैं जनसंख्या की। तो महेंद्रगढ़ जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख से कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व रहेगा 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रहेगी? 13.4% रहेगी। कितनी रहेगी? 13.4%। पुराना नाम क्या है महेंद्रगढ़ जिले का? कानोड। क्या रहेगा? कानोड रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले का नामकरण पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर किया गया है। किसके नाम पे? पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर। महेंद्रगढ़ जिले का संस्थापक कौन है? तो ये रहेगा राजा अनंगपाल। कौन रहेंगे? राजा अनंगपाल। बात करते हैं हरियाणा के उपनाम की। तो हरियाणा के उपनाम में खनिज संपदा की खान और खनिजों का शहर कहते हैं। हरियाणा को, जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले को क्या कहते हैं? खनिज संपदा की खान, या फिर इसे क्या कहेंगे? खनिजों का शहर कहेंगे। बात करते हैं तहसील की। तो महेंद्रगढ़ जिले में कितनी तहसील रहेंगी? महेंद्रगढ़ जिले में रहेंगी 5 तहसील। कितनी तहसील रहेंगी? 5 तहसील रहेंगी। बात कर लेते हैं हरियाणा में कितनी तहसील हैं। तो हरियाणा में जो तहसील है वर्तमान में वो रहेंगी 94, या फिर आपको 95 भी मिल सकती हैं, लेकिन 94 सही रहेगा। और महेंद्रगढ़ जिले में तहसील कौन कौन सी हैं? महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी और कनीना। ये 5 तहसील रहेंगी। बात करते हैं उप तहसील की। तो एक उप तहसील रहेगी और वो रहेगी सतनाली। कौन सी रहेगी? सतनाली रहेगी। उप तहसील कितनी है हरियाणा में? तो हरियाणा में उप तहसील की संख्या रहेगी 49। कितनी रहेगी? 49 रहेगी। उपमंडल की बात करें तो हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने रहेंगे? हरियाणा में उपमंडल रहेंगे 80। हरियाणा में कितने उपमंडल रहेंगे? 80 रहेंगे। लेकिन बात करें महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कितने उपमंडल हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले में 3 उपमंडल हैं। कौन कौन से रहेंगे? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना। ये 3 उपमंडल हैं। कितने हैं? महेंद्रगढ़ जिले में 3 हैं। बात करते हैं विधानसभा सीट की।
तो विधानसभा सीट कितनी रहेंगी? विधानसभा सीट रहेंगी 4। कितनी है विधानसभा सीट? 4। कौन कौन सी रहेंगी? एक रहेगी अटेली, एक रहेगी महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। तो यहाँ से एमएलए कौन है तो ये जानते हैं। अटेली से कौन है? आरती सिंह राव। कौन है? आरती सिंह राव। आरती सिंह राव है। महेंद्रगढ़ से कौन रहेगा? कंवर सिंह। कौन रहेगा? कंवर सिंह रहेगा। नारनौल से कौन रहेगा? ओम प्रकाश यादव। कौन रहेगा? ओम प्रकाश यादव। और नांगल चौधरी से रहेगा मंजू चौधरी। कौन रहेंगी? मंजू चौधरी रहेगी। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के प्रसिद्ध उद्योगों की। तो यहाँ का जो हवाई चप्पल उद्योग है ये सबसे ज़्यादा फेमस रहेगा। हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ जिले में। कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा महेंद्रगढ़ जिले में। लाख की चूड़ियाँ उद्योग, ये भी कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ जिला। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? महेंद्रगढ़ जिला। तरल नाइट्रोजन प्लांट, जहाँ पे सांड का जो वीर्य बैंक है ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे रहेगा? नारनौल में। बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में जानते हैं। चामुंडा देवी मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकरण ने। किसने करवाया था? राजा नूनकरण ने। बागेश्वर शिव मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? बागोत गांव में। कहाँ पे है? बागोत गांव में। बाबा केसरिया नाथ मंदिर, ये कहाँ पे रहेगा? मंडोला गांव में। कहाँ पे रहेगा? मंडोला गांव, महेंद्रगढ़ में। ज्वाला देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर रहेगा महासर गांव, और ये भी कहाँ पे है? नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। चौमन ऋषि मंदिर, ये कहाँ पे है? डोसी की पहाड़ी पे, और ये कहाँ पे है? नारनौल में। बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले की जो मिट्टी है वो कैसी है? तो ये मिट्टी रहेगी रेतीली मिट्टी। कैसी है? रेतीली मिट्टी, या फिर बोल सकते हैं रेतीली दोमट मिट्टी। फसलों की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य फसलें रहेंगी वो रहेंगी गेहूं, सरसों, चना और बाजरा। ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। खनिज की बात करें तो यहाँ पे लोहा, मार्बल, बेराइट और अभ्रक। वैसे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो मेले रहेंगे बाबा केसरिया नाथ का मेला, जो कहाँ पे लगता है? मंडोला गांव में। जो गांव बता रहा हूँ ये गांव आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में जिले न देकर गांव दिए जाते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। जो बाबा केसरिया नाथ का मेला है ये कहाँ पे रहेगा? मंडोला गांव में रहेगा। और इसका आयोजन कब किया जाता है? 1 सितंबर को। कब किया जाता है? हर साल 1 सितंबर को इसका आयोजन किया जाता है। भूरा भवानी मेला, ये भी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। खम्मक देवता का मेला, ये कहाँ पे लगता है? सहलंग गांव में। कहाँ पे लगता है? सहलंग गांव में। ढोसी का मेला, ये लगता है कुलताजपुर गांव में, चौमन ऋषि की याद में। कहाँ पे लगता है? कुलताजपुर गांव में, चौमन ऋषि की याद में। किस दिन लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन। कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन। बागेश्वर शिव मेला, ये कहाँ पे लगेगा? बागोत गांव, महेंद्रगढ़ में। बाबा भिलाईनाथ का मेला, ये भी कहाँ पे लगेगा? महेंद्रगढ़ में लगेगा। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के जो प्रमुख ऋषि मुनि रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिपलाद ऋषि की। तो पिपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से रहेगा? बागोत गांव से। कहाँ से रहेगा? बागोत गांव, महेंद्रगढ़ से रहेगा। उद्दालक ऋषि, उद्दालक ऋषि का संबंध रहेगा स्याना गांव, महेंद्रगढ़ से। और चौमन ऋषि का जो संबंध रहेगा वो रहेगा डोसी पहाड़ी से। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल वाला जिला है वो कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। हमजा पीर की दरगाह, ये कहाँ पे है? नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। तुर्कमान पीर की दरगाह, ये भी कहाँ पे है? ये रहेगी नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। कान्नौड़ का किला, ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। कान्नौड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठा तात्या टोपे द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा। सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। और इसका जो निर्माण करवाया था, कब करवाया था?
1861 में। और इसका नाम किया गया 1861 में इसका नाम क्या किया गया था? महेंद्रगढ़ किला। हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी किले की सुरक्षा पद्धति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। कौन आश्चर्यचकित रहा था? हडसन। माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? माधोगढ़ गांव में। कहाँ पे रहेगा? माधोगढ़ गांव में। इस्लामपुर का किला इस्लामपुर में। कहाँ पे है? इस्लामपुर में। आराम ए कौसर बाग ये कहाँ पे है? तो ये रहेगा नारनौल में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाह कुली द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? शाह कुली द्वारा। शाह कुली खां का मकबरा कहाँ पे है? तो इसका मकबरा रहेगा नारनौल में। कहाँ पे है? नारनौल में। त्रिपोलियन गेटवे ये भी कहाँ पे है? नारनौल में है। जल महल ये कहाँ पे है? नारनौल में है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1591 ईस्वी में। किसने करवाया था? शाह कुली खां ने। किसने करवाया था? शाह कुली खां ने। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शोभा सरोवर ये भी कहाँ पे है? नारनौल में। शोभा सरोवर कहाँ पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। राय मुकुंदास का छत्ता कहाँ पे है? नारनौल में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद दास ने। किसने करवाया था? मुकुंद दास ने। और इसका अन्य नाम क्या है? बीरबल का छत्ता। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बीरबल का छत्ता। शाह विलायत खां का मकबरा। शाह विलायत खां का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल में है। कहाँ पे है? नारनौल में। चोर गुम्बद ये भी कहाँ पे है? ये भी नारनौल में है। और इसे क्या कहा जाता है? नारनौल का श्राइन बोर्ड। क्या कहा जाता है? नारनौल का श्राइन बोर्ड कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान द्वारा। किसने करवाया था इसका निर्माण? जमाल खान ने। बात करते हैं शिक्षा और संस्थान की। तो यहाँ पे जो फेमस रहेगा शिक्षा संस्थान वो कौन सा रहेगा? केंद्रीय विश्वविद्यालय। जो हम हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। अगर बात करें कि कौन से गांव में है तो जाटपाली गांव में। कौन से गांव में है? जाटपाली गांव में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जाटपाली गांव में इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह हरियाणा का क्या है? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर यानी कि उपकुलपति कौन है? तो ये हो जाएंगे टंकेश्वर कुमार। कौन हो जाएगा? टंकेश्वर कुमार हो जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। और वो कौन से गांव में है? तो वो रहेगी करीडा गांव में। कौन से गांव में है? करीडा गांव में। बात करते हैं महेंद्रगढ़ जिले के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतीश कौशिक की। और ये बॉलीवुड के क्या हैं? फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं। जो सतीश कौशिक है इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से है। सुरेंद्र शर्मा इनका संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से। और ये के इनका संबंध रहेगा हास्यरस कवि परिषद है। ये मतलब कि हास्यरस कवि। इनका एक प्रसिद्ध टैगलाइन है इनकी। कौन सी है? 4 लाइन सुना रहा सूं। 4 लाइन सुना रहा सूं। संदीप सिंह इनका संबंध रहेगा पैदल चाल से। और ये हैं खिलाड़ी। इनका संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से। गुजरमल मोदी ये बिजनेस टाइकून है। और उत्तर प्रदेश में मोदी नगर इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। बाबा रामदेव का संबंध भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है। बात करते हैं बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या है? रामकिशन यादव। क्या है? रामकिशन यादव है। रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? रामनिवास यादव। पिता का नाम क्या है? रामनिवास यादव। माता का नाम क्या है? गुलाबी देवी। माता का नाम क्या है? गुलाबी देवी। गुरु का नाम आचार्य बलदेव। क्या है? आचार्य बलदेव है। इनके शिष्य का नाम क्या है? बालकृष्ण। क्या है? बालकृष्ण है। पतंजलि की स्थापना 2006 में की थी। बाबा रामदेव हैं इन्होंने पतंजलि की स्थापना कब की थी? 2006 में की थी। हरियाणा में योग व
आयुर्वेद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये रहेंगे बाबा रामदेव। बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगढ़ शहर और उसके आसपास के गांवों का आरंभ अजमेर के शासक और राजा अनंगपाल के काल में हुआ था। यानी महेंद्रगढ़ जो शहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा अनंगपाल के शासनकाल में। इस क्षेत्र पर राजा अनंगपाल ने अपने चचेरे भाई राजा लोनकरण के माध्यम से शासन किया, जिसका अधिकार क्षेत्र डोसी हिल था, जहां उसने किला बनवाया था। कन्नाडिया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। जो महेंद्रगढ़ जिला है पहले किस नाम से जाना जाता था? कानोड़ के नाम से जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खां ने बसाया था। क्या कहा जाता है? कि बाबर के एक सेवक मलिक मुहम्मद खान ने बसाया था। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। पटियाला के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम क्या किया था? महेंद्रगढ़ किला किया था। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के नाम के अनुरूप महेंद्रगढ़ में न होकर कहां पे है? नारनौल में है। नारनौल शहर 15वीं शताब्दी के दौरान जयपुर राज्य का एक भाग था। ब्रिटिश सरकार के समय यह हिसार जिले का भाग था। ब्रिटिश शासनकाल के समय किस जिले का हिस्सा था? हिसार जिले का। अकबर के समय में नारनौल में क्या थी? एक टकसाल थी, जहां से कौन से सिक्के डाले जाते थे? जलाली सिक्के। कौन से सिक्के? जलाली सिक्के। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ जिला। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये भी कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ जिला। बात करते हैं डोसी हिल की। यह कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ में राजस्थान की सीमा पर स्थित डोसी पहाड़ी पर चौमन ऋषि तपस्या किया करते थे और इस पहाड़ी पर चौमन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मंदिर। सोमवती अमावस्या को चौमन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है। कहाँ पे? डोसी की पहाड़ी पर। इस ऋषि को भार्गव समुदाय का संस्थापक माना जाता है। कौन से ऋषि को? चौमन ऋषि को। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला फेमस है? महेंद्रगढ़ जिला। किसके लिए? लाख की चूड़ियों के लिए। माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला का सवाई माधोपुर राजस्थान के शासक माधव सिंह ने महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला में निर्माण करवाया था। जो माधोगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह ने। महर्षि चौमन ऋषि की तपोस्थली कौन सी रहेगी? डोसी हिल्स, नारनौल। नारनौल को नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता था और इस स्थान को नाहरनौल तथा सिंगों का डहर के नाम से जाना जाता था या फिर पुकारा जाता था। जो नारनौल था इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नाहरनौल और सिंगों का डहर। नारनौल को शेरशाह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह की जन्मभूमि। शेरशाह का जन्म कहाँ पे हुआ था? जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म कहाँ पे बताया गया है? नारनौल में। कहाँ पे? नारनौल में। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम छोर के अंतिम सिरे पर स्थित है। हरियाणा में हवाई चप्पल सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ जिले में बनती है। हवाई चप्पल उद्योग कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ जिले में है। हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला जो संपूर्ण बीमित है। हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भूभाग नारनौल के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 652 मीटर ऊंचा है, जो कि कहाँ पे है? डोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर गांव में है। भारत के अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने डोसी के किले का निर्माण करवाया था। जो डोसी का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? हेमचंद्र ने। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है
जो कि कहाँ पे है, जाटपाली गांव में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल ये कहाँ पे है, ये भी महेंद्रगढ़ जिले में है। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में अर्जुनायन गणराज्य का जो अर्जुनायन गणराज्य था वो कहाँ पे स्थित था, महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। खनिजों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। नारनौल को बावड़ियों तथा तालाबों को शहर कहा जाता है। बावड़ियों तथा तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को। महेंद्रगढ़ से शीशवाल कालीन बस्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कौन सी बस्तियां प्राप्त हुई हैं, शीशवाल कालीन। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे है, नारनौल में है। अब बात करते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था, कानोड़, सत्यमेवपुरम, कपिस्थल या श्री स्थानक। तो क्या था, कानोड़ था। क्या था, कानोड़। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ से स्थित है, तो ये रहेगा नारनौल में। कहाँ पे है, नारनौल में। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये रहेगा महेंद्रगढ़। कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़। 1861 में महेंद्रगढ़ के किले का नाम महेंद्रगढ़ किस शासक ने अपने पुत्र के नाम पर रखा था, तो ये रखा था महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कहाँ से स्थित है, जाटपाली गांव महेंद्रगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। और इसके उपकुलपति कौन है, टंकेश्वर कुमार। कौन है, टंकेश्वर कुमार। सॉरी दोस्तों। महेंद्रगढ़ किला किस शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। कब बनवाया गया था, 17वीं शताब्दी में। बीरबल का छत्ता या शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा के किस शहर में है, तो यह रहेगा नारनौल में। कहाँ पे है, नारनौल में। चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यह रहेगा कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर, स्लेट पत्थर, कोयला या फिर बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्लेट पत्थर। नारनौल किस नदी के तट के समीप से स्थित है जो महेंद्रगढ़ में बहती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोहन नदी। कौन सी रहेगी, दोहन नदी। महेंद्रगढ़ जिले की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो महेंद्रगढ़ जिला है इसकी सीमा सिर्फ एक राज्य को छूती है और वो राज्य रहेगा राजस्थान। कौन सा रहेगा, राजस्थान रहेगा। प्रसिद्ध इब्राहिम खान सूर का मकबरा कहाँ से स्थित है, तो ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ क्षेत्र किस रियासत का हिस्सा हुआ करता था, तो ये हुआ करता था पटियाला रियासत का। कौन सी रियासत का, पटियाला रियासत का। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक महल से स्थित है, तो ये रहेगा जल महल, जो कि कहाँ पे है, नारनौल में है। इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1591 में। कब करवाया गया था, 1591 में। महेंद्रगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। और उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, 3474 वर्ग किलोमीटर था। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम किस समूह के ब्राह्मणों के कारण पड़ा था, तो कानोड़िया ब्राह्मणों के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम पड़ा था। महेंद्रगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1899 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा क्षेत्रफल, 1899 वर्ग किलोमीटर। महेंद्रगढ़ में स्थित डोसी की पहाड़ी किससे संबंधित है, तो ये रहेगी महर्षि चौमन। किससे संबंधित रहेगी, महर्षि चौमन से। महेंद्रगढ़ जिले में कितनी तहसीलें हैं, तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कितनी तहसील हैं, 5। कितनी हैं, 5 हैं। माधोगढ़ का किला किस जिले का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो यह रहेगा महेंद्रगढ़ जिले का। महेंद्रगढ़ में स्थित जाटपाली गांव किस लिए जाना जाता है, तो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित जाटपाली गांव है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में जन्मे सतीश कुमार किस खेल से जुड़े हैं,
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी। वैसे ये क्वेश्चन आप छोड़ देना। त्रिपोलिया गेटवे हरियाणा में कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवाहित होने वाली मुख्य मौसमी नदियां कौन सी है? तो मुख्य जो मौसमी नदियां रहेंगी दोहन और कृष्णावती रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? दोहन और कृष्णावती। नारनौल क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में कौन सा राज्य का प्रभाव था? तो जयपुर राज्य का प्रभाव था। महेंद्रगढ़ जिले में कुल कितने उपमंडल हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले में कुल कितने उपमंडल हैं ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, ये 4 बता रखा है, इसमें सही है या गलत है। माधवगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो माधवगढ़ का किला बनवाया था राजा माधो सिंह ने। किसने बनवाया था? राजा माधो सिंह ने। महेंद्रगढ़ जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो महेंद्रगढ़ जिले में। गांव रहेगा सैयद अलीपुर गांव, जो कि नांगल चौधरी तहसील के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध इतिहासकार बीरबल का संबंध हरियाणा के किस जिले में माना जाता है? तो यह माना जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ से। तो दोस्तों इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।